हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जो नए सत्र स्टार्ट होंगे उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और पीएचडी के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जो आपकी परीक्षाएं थी वो वार्षिक होती थी, जिसे बदलकर अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और आपके लिए कुछ नए रूल्स निकाले गए हैं जिसके तहत आपकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो उसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। विस्तार से समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नई शिक्षा नीति के तहत कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें वो पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। जो भी पाठ्यक्रम तय किया गया है उसे इसी वर्ष से पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है और ये पाठ्यक्रम का जो बदलाव है वो इसी सत्र से किया जाएगा 2021 और 22 से। तो आपको बता दें कि पहले आपकी जो परीक्षाएं हैं वो वार्षिक होती थी, लेकिन अब वो सेमेस्टर वाइज होंगी। सेमेस्टर वाइज से मतलब आपको पता ही होगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो हर 6 महीने बाद होंगी। पहले आपकी परीक्षाएं साल भर बाद होती थी, लेकिन अब आपकी परीक्षाएं हर 6 महीने के बाद होंगी। नए सत्र से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो जाएगा। इसी नए सत्र से शिक्षा में बदलाव कर दिया जाएगा। पहले 2 वर्ष में कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों को शामिल करना होगा। शासन ने MOU भी साइन किए हैं। MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने भी MOU के लिए कई औद्योगिक संस्थानों से प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि ये जो शिक्षा नीति है ये सिर्फ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू होती है। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने भी MOU साइन किया है, जिससे कि जो शिक्षा नीति है वो रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी लागू की जाएगी। नए सत्र से क्रेडिट सिस्टम लागू हो रहा है। स्नातक यानी कि UG और स्नातकोत्तर यानी कि PG दोनों पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 46 क्रेडिट होंगे। 3 प्रमुख विषय होंगे, 1 माइनर विषय होगा, 2 सह पाठ्यक्रम होंगे और 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। इन्हें उत्तीर्ण करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि आपने मानो BSc ज्वाइन किया तो आपने 1 साल आपने पढ़ाई की, बाकी 2 साल नहीं पढ़ाई की और आपने बीच में छोड़ दी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दे दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद, तो आपको फर्स्ट ईयर का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर आप उसे उत्तीर्ण कर लेते हैं। दूसरे वर्ष में 92 क्रेडिट होंगे। प्रथम वर्ष की तरह ही इसमें पाठ्यक्रम होगा और 2 वर्ष बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 वर्ष में यहाँ पर 138 क्रेडिट होंगे। इसमें 2 प्रमुख विषय, 2 सह पाठ्यक्रम, 1 व्यावसायिक पाठ्यक्रम और 1 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। इसमें जो है आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। 3 साल पूरे हो जाने के बाद आपको स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। चौथे वर्ष के 192 क्रेडिट होंगे, जिसमें 1 प्रमुख विषय, 1 माइनर विषय और 1 अनुसंधान परियोजना शामिल होगी। इसे उत्तीर्ण करने पर शोध के स्थान पर आपको स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। 5वें वर्ष में 246 क्रेडिट होंगे, जिसमें 1 प्रमुख विषय, 1 माइनर विषय और 1 प्रमुख अनुसंधान परियोजना शामिल होगी। इसमें आपको क्लियर करने के बाद स्नातकोत्तर यानी कि PG की डिग्री दे दी जाएगी। फिर अगर आप 6ठे वर्ष के बाद रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा और 7वें और 8वें वर्ष में अनुसंधान पद्धति प्रमुख विषय और 1 प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी और इसे उत्तीर्ण करने के बाद आपको PhD की डिग्री दे दी जाएगी। आपको बता दें, पहले वर्ष में आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे वर्ष में आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी, चौथे वर्ष में आपको स्नातक की ही डिग्री दी जाएगी शोध के साथ,
और 5वें ईयर में आपको जो है पीजी की डिग्री दी जाएगी। 6ठे और 7वें में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा और 7वें और 8वें के बाद आपको पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।